टुडे विल टॉक अबाउट बिलासपुर डिवीजन, ठीक है। हाँ, जांजगीर ना, वेरी गुड। सबसे अधिक तहसील वही है। मेन अधिकारी कौन है बताओ, मेन ट्रांसपोर्ट अधिकारी कौन है? रायगढ़ में सबसे पहले इधर तहसील आएगा, इसका नाम है धर्म जयगढ़। और ये वाला वेरी गुड, चलो हो यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका गौरेला। भाटापारा से जाएगी रायपुर, रायपुर से फिर दुर्ग, और दुर्ग से फिर राजनांदगांव, राजनांदगांव से नागपुर। सो विल स्टार्ट विथ टुडे विल टॉक अबाउट बिलासपुर डिवीजन, ठीक है। सरगुजा हो गया था ना, चलिए तो आज देखेंगे बिलासपुर संभाग, बिलासपुर डिवीजन। बिलासपुर संभाग, कितने लोग हैं बिलासपुर डिवीजन वाले? यहाँ तो सभी भरे हैं। हाँ, क्या करना है, क्यों? समय आएगा बता देंगे, आज ही जानना है सब चीज़। क्यों ऐसी क्यूरियोसिटी क्यों है? जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आएगा। आपसे कौन पूछ लिया? नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। ये क्यूरियोसिटी क्यों आई? कहाँ, किसमें, कौन सी बुक में पढ़ रहे थे? तो जितना बताया उसमें नहीं बताया तो क्यों पढ़ रहे हो उसको? बोल रहा हूँ ना अभी, आप लोग भागो मत, एक स्टेप आगे मत जाने की कोशिश करो। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन, एक स्टेप आगे जाने की कोशिश मत करो। आई एम कंसिडरिंग यू ऑल कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। यू आर सिटिंग इन द वेरी फर्स्ट क्लास, यू आर ब्लैंक्ड आउट एंड लेट मी गाइड यू। मेरे ऊपर छोड़ दो आप आके, जो कॉपी में लिखा रहा हूँ, जिसको जहाँ पर बताना है उसको वहाँ पर ले जाके बताऊँगा। बोला है ना पहले कि जो चीज़ें जहाँ पर आएगी वहाँ बताऊँगा। दिस अ टॉपिक कॉल्ड लोकेशन एंड एक्सटेंशन, स्थिति और विस्तार इन ज्योग्राफी, ठीक है। वहाँ पे हम सब पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जानना ही है तो सुनो, ठीक है। भरतपुर, बैकुंठपुर, सोनहट, किलहारी, लटोरी, सूरजपुर, ठीक है ना। उसके बाद राजपुर, शंकरगढ़, कुश्मी और सामरी, ये सारे तहसील से जाएगा, ठीक है। दैट डजंट मीन्स कि वो पता नहीं है, सब कुछ पता है, लेकिन वेट फॉर दैट, ठीक है ना। जस्ट वेट फॉर दैट, सही समय पे सही चीज़ मैं बताऊंगा। आप लोग जंप मत करो, प्रिपरेशन में जंप करोगे फंसोगे, ठीक है। तो डोंट टेक अ जंप इन द प्रिपरेशन। अभी बताया, क्लियर है? हाँ, तो ये सारे के सारे तहसील से वो गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड का ही बता दूँ? ओके, चलो। नाउ विल सी अबाउट द बिलासपुर डिवीजन। कितने लोग नए हैं आज? ओके, सो थोड़ा ये बारिश के कारण लेट हो गया है, ठीक है ना, वैसे यूजुअली नहीं होगा। ओके, न्यू वन जी, अपने बारे में बताइए। बैठे रहो बैठ कर बात। अमित तिर्की जी। पढ़ाई BSc बायोलॉजी सर्विस। अच्छा, हाँ, कहाँ से हो आप? जसपुर से। हिंदी मीडियम? ओके। रिधिमा जगत, ओके। आप कहाँ से? रायगढ़। और आपने क्या पढ़ाई किया है? MSc फिजिक्स, वहीं से रायगढ़ से? बिलासपुर से। लास्ट पीछे क्यों बैठ गए हो इतने? बैक बेंचर से रहूँ तो पीछे ही रहूँगा। गुड वन यार, अच्छा है। ऋषभ देवांगन, यहीं से बिलासपुर से हो? बलौदा बाजार से, ओके। और आप क्या पढ़ाई करके आ रहे हो? BSc कंप्यूटर साइंस। कहाँ पर? यहाँ DP कॉलेज। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार जी, फ्रॉम IGKV रायपुर। हाँ, वो तो मुझे बताया था आपने, ओके। और अभी जॉब भी करते थे आप? किस पे थे? अकाउंटेंट फॉर फ्यू ईयर्स। इन विच कंपनी? अब नाम नहीं बताना है। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। अभिनंदन वाला हो गया क्या? जी, नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं। ओके, लॉजिस्टिक, अच्छा है, कुछ नया काम कर रहे थे। हाँ हाँ, किलहारी कोरिया में है। क्यों, क्या हो गया? कहाँ से डाउट लाते हो?
पहले का छोड़ो, इसलिए तो बोला हूँ नया पढ़ो ना। अभी हम उसको इधर ले आएंगे, मन करेगा वहाँ पहुँचा देंगे, बाद उधर पहुँचा देंगे। जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ो। ओके, देखो ना तो आपसे कोई तहसील पूछ रहा है, ना कोई गांव का नाम पूछ रहा है। मोर स्पेसिफिकली बस इसलिए उसको बताया जाता है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। ये बाकी सब्जेक्ट में क्या होगा, कहीं पर कोई गांव का नाम होगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन से जुड़ा हुआ। सपोज करो देयर इज़ अ न्यू पावर प्लांट इन पर्टिकुलर तहसील, ठीक है ना, तो पूछेगा ये पावर प्लांट कहाँ पे है। ऐसा नहीं आएगा कि 4 तहसील के नाम लिखकर 4 जिलों के नाम लिखेंगे, और वो आएगा तो एकदम प्राइम वाले आएंगे, ठीक है ना। अभनपुर देगा वो, उसके अगर पूछना होगा तो रायपुर पूछेगा, ऐसा ऐसी चीज़ें पूछेगा, ठीक है ना। तो एकदम से घुस नहीं जाता पीएससी, उसको मत कंफ्यूज मत हो। चलो नाउ विल टॉक अबाउट द बिलासपुर डिवीजन। आस्था बताएगी आज पूरा बिलासपुर डिवीजन के सारे तहसील। आस्था बोलती मेरे को सब आता है। क्यों आस्था? मैं तो सुना है, साहब बोले आप। चलो बताओ बिलासपुर डिवीजन। हाँ, अपने डिस्ट्रिक्ट का बता दोगे? हाँ, जांजगीर ना, वेरी गुड, सबसे अधिक तहसील वही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला है आपने। रुको पूछता हूँ मैं। सो जस्ट बिलासपुर आ जाओ। बारिश है इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता, बिन मौसम बरसात वाला है ना। चलिए जस्ट ड्रॉ इट, बनाते चलो। बिलासपुर डिवीजन की आज पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसको सबसे पहले देखेंगे हम लोग किस रूप में, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। राजनैतिक एवं प्रशासनिक। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों का हिंदी वाले कौन कौन थे हिंदी मीडियम? सो यू हैव द क्लास ऑफ ट्राइब्स, आया? अच्छा, मज़ा आया, ठीक है ना, काफ़ी कुछ जानने को मिला। हाँ तो बढ़िया। इंग्लिश मीडियम की नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, है ना, जो सेपरेट क्लासेस होगा। अभी वी आर जस्ट इनटू द फाउंडेशन, लास्ट 3 क्लासेस लेफ्ट, 3 डिवीजन बचा है, तो उसका सारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब मैप वर्क कर रहे थे बेसिक, और सब्जेक्ट फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम कल ही सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो एक ही क्लास हुआ है उनका, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, जो भी अभी एडमिशन लिया एकदम सही टाइम है, आप उसको अच्छे से करें। ओके चलो, अब देखते हैं अलग अलग डिवीज़न और इसके आसपास की स्टडीज़ को करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इनटू द इंटरनल पार्ट, ठीक है ना। तो अगर इस पूरे बिलासपुर डिवीज़न की बात करेंगे तो पहली बात तो एज अ डिवीज़न संभाग के रूप में कब बनाया गया? 1956 में बिलासपुर को एक डिवीज़न बनाया गया, ठीक है ना। और ये डिवीज़न को किससे काट कर बनाया गया था? रायपुर डिवीज़न से। तो एक नया डिवीज़न 1956 से बनाया गया, जब रायपुर डिवीज़न को छोटा करके बिलासपुर डिवीज़न का फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद बिलासपुर डिवीज़न के अंदर कुछ क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो बिलासपुर डिवीज़न के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सबसे पहला बिलासपुर खुद आता है। अच्छा, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किस ईयर हुआ था? 1861। कौन सा 61? नहीं सर, 61 देख लो अपने हिसाब से, 16 लगा लो, 15 लगा लो, ठीक ठाक लगा लेना। 61 बता दिया सर, पूछेगा पूरा एग्जैक्ट बताओ ना। 61 बोल रहे हो। 61 के बाद क्या था? नेक्स्ट जीपीएम नहीं बनाया गया, नेक्स्ट रायगढ़। और रायगढ़ कब बनाया गया था? 1948 रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ के बाद बनाया गया कोरबा एंड जांजगीर चांपा, ठीक है ना। कोरबा बनाया गया और जांजगीर चांपा पढ़े थे। कोरबा और जांजगीर चांपा किस साल आए थे? 1998। अच्छा, कोरबा जांजगीर चांपा के बाद नेक्स्ट कब बनाया गया था? 2012। और 12 में क्या बनाया गया था? मुंगेली 2012 में बनाया गया। और मुंगेली के बाद बनाया गया क्या? जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मारवाही, जीपीएम
और गौरेला पेंड्रा मारवाही कब बनाया गया था? 2020। और उसके बाद लास्ट बनाया गया क्या? सारंगढ़ बिलाईगढ़ 2020, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, तो ये क्या थे? ये डिफरेंट जो अलग अलग क्या है हमारे छत्तीसगढ़ के, और बोलते हैं बिलासपुर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अच्छा, एक शक्ति भी रह गया, और बता दूँ 2-3। फ्यूचर में किसको बनना चाहिए? ठीक है, अब भूपेश बघेल आएंगे तो बताएंगे। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, जीपीएम, शक्ति एंड सारंगढ़ बिलाईगढ़। अभी देखते हो आप लोग न्यूज़पेपर या कुछ देखते हो या नहीं देखते हो? अभी आजकल क्या है, बड़ा इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, तो उसमें अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स आते हैं, देख रहे हो कि नहीं? तो न्यूज़पेपर वाला कुछ पूछ रहा था उससे, अमित शाह से, कि इस बार इलेक्शन आप कहाँ से लड़ रहे हो, वो कहाँ से लड़ रहा था। बोलता है एक काम करो, तुम भी जुड़ जाओ। सभी जानना है तुमको, जो जहाँ से लड़ेगा लड़ेगा। ठीक है, और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है इलेक्शन का, अगर न्यूज़पेपर के अखबारों के ऊपर देखोगे तो। बाकी उधर ज़्यादा नहीं देखना, ज़्यादा यहाँ देखना है। ठीक है, आपके काम का ये है अभी। ओके, तो एक एक करके इन सारे उसको देखते हैं। सबसे पहले दिस इज सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, ये होगा आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बाद ये क्या है? रायगढ़। इसको यहाँ पे हिंदी पे लिख रहा हूँ, इधर इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर होगा रायगढ़। रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ के बाद क्या है? मुंगेली। मुंगेली। ठीक है, इस मुंगेली से इधर दिस इज गौरेला पेंड्रा मारवाही। कल पेंड्रा मारवाही बहुत न्यूज़ में रहा, इवन आज भी है। तो लोग वहाँ पहुँच गए, स्नोफॉल हुआ है। ठीक है ना, फिर उनको बताना पड़ेगा स्नोफॉल नहीं, वो गिरा है, हेल स्ट्रॉम है, वो ओला बोलते हैं ना, ओला, पर इतना ज़्यादा गिरा है कि वो लग रहा है स्नोफॉल है। ठीक है, तो बहुत लोग पहुँच गए हैं सुबह सुबह। अरे एक मेरे को बोला सुबह जाएंगे कल 4 बजे, बोला पिघल जाएगा, हमें पहुँच जाना था, अब तो वो पिघल जाएगा। पानी देखने जाएंगे क्या? गए थे क्या आप लोग? ये तो 3 वहीं के हैं, मारवाही से हो ना? तो हुआ है सच में कि यूं ही चल रहा है? फोटो भेजे होंगे लोग। ओला गिरा है, ओला। ठीक है, बर्फ़ नहीं है। ठीक है, ओलावृष्टि हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो गौरेला पेंड्रा मारवाही एकदम एक्साइटेड रहते हैं ना लोग, एकदम क्या बोलोगे, जाएंगे जाएंगे बना। ठीक है, जाओ, आप लोग जो बनाए तो वही बना के रखना। ठीक है, ओके। तो इसके बाद इसके जस्ट बगल से ये क्या है? बिलासपुर। ठीक है, तो दिस वन इज बिलासपुर। मतलब सुबह क्लास छोड़ दूँ ओला देखने के लिए। बिलासपुर, और कोई काम नहीं है। बिलासपुर के बाद ये है कोरबा। वहाँ पर क्या है? कोरबा। ठीक है, कोरबा के बाद ये जो है, ये क्या है? जांजगीर चांपा, एंड दिस वन शक्ति। ठीक है, ये जो बच रहा है ये है शक्ति। शक्ति। चलिए बनाइए फटाफट। हो गया? ओके, नाउ इसके आसपास की क्या देखेंगे हम लोग? बॉर्डर्स। ठीक है, तो बॉर्डर्स देखते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से चीज़ें लग रही है।
तो ये पूरा का पूरा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, इस पूरे तरफ कौन सा बॉर्डर है? द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी। यहां पर आता है मध्य प्रदेश का बॉर्डर, ठीक है। इस जगह पर आता है बॉर्डर ऑफ एमपी। इसके अगर हम लोग ऊपर देखें यहाँ पे, सो दिस पॉइंट, सबसे पहले बात तो अच्छे से देखना, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ये किससे लगाता है बॉर्डर? मनेंद्रगढ़ एंड कोरिया से लगेगा कि नहीं? दोनों से आएगा, मनेंद्रगढ़ एंड कोरिया, ठीक है। तो इसका बॉर्डर होगा मनेंद्रगढ़ और कोरिया, मनेंद्रगढ़ और कोरिया, ठीक है। तो ये मनेंद्रगढ़ और कोरिया दोनों से बॉर्डर लगाएगा। हमारा कोरबा, जो कोरबा है उसका बॉर्डर कहाँ से लगेगा? 3 डिस्ट्रिक्ट से लगाएगा, कोरिया, सूरजपुर एंड सरगुजा। कोरिया, सूरजपुर एंड सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, ठीक है। कोरबा का बॉर्डर लगेगा। कोरबा के बाद आता है आपका नेक्स्ट रायगढ़, ठीक है ना। रायगढ़ का बॉर्डर किस किस से लगेगा? सरगुजा एंड जसपुर। तो ये सरगुजा से बॉर्डर होगा और सरगुजा के साथ साथ जसपुर, ठीक है, सरगुजा और जसपुर। आई रिपीट, ठीक है ना। सबसे पहले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ये बॉर्डर लगाएगा किससे? मनेंद्रगढ़ एंड कोरिया, ठीक है। कोरबा का बॉर्डर कहाँ कहाँ से लगेगा? कोरिया, सूरजपुर एंड सरगुजा। रायगढ़ बॉर्डर किससे लगाएगा? सरगुजा एंड जसपुर, सरगुजा और जसपुर से, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे रायगढ़ का इधर का बॉर्डर, तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर किस पे जाएगा? उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। तो वहां पर बॉर्डर लगेगा उड़ीसा। उड़ीसा है कि ओडिशा है? ओडिशा, नाम चेंज हो गया उसका ना। हो जाएगा एक सारा। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके इसके अंदर जो क्या है इंपॉर्टेंट तहसील। तो 1 बाय 1 इस सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे तहसीलों को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? मुंगेली से, ठीक है। तो मुंगेली पे जो सबसे ऊपर टॉप पे इधर तहसील है, इस तहसील का नाम क्या है? लोरमी। कौन सा तहसील है? लोरमी। लोरमी, ठीक है। उसके बाद जो तहसील आएगा इधर, इस तहसील का नाम है पथरिया, 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 ठीक है। पथरिया के बाद इधर नीचे इसका नाम है लालपुर थाना। दिस तहसील इज नोन एज लालपुर थाना। लालपुर थाना, ठीक है। और इधर आएगा तहसील जिसका नाम है मुंगेली। दिस वन इज मुंगेली, ठीक है। तो ये बीच में है मुंगेली। कौन कौन से तहसील है? लोरमी, पथरिया, लालपुर थाना एंड मुंगेली, ठीक है। सबसे आसान जिला जिसके तहसील ऐसी आप जाएंगे वो देखो कौन कौन से हैं? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। उसके 3 है और तीनों का नाम ही वही है। ओके, तो इधर आपका आएगा, ठीक है। ये 2 इस तरीके से। अभी लोग से पूछते हैं ये जो गौरेला, पेंड्रा से आए, चलो बिलासपुर से जब ट्रेन पे जाते हो, कौन है सर? साउथ बॉर्डर रिमेनिंग किस चीज़ का अंकित है? अच्छा, बस्तर डिवीजन के बताया था। अच्छा, इसके नीचे का, अच्छा ओके, बता देता हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दिया, वो बन जाएगा यार। चलो कोई बात नहीं, बता ही देते हैं। ये जो है मुंगेली से लेकर, चलो पहले इसको करा देता हूँ ना। मुंगेली का जो बॉर्डर लग रहा है वो किससे लग रहा है? मुंगेली 2 डिस्ट्रिक्ट से लगाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो, 2 नहीं 3, पहले लिखेंगे कवर्धा। मुंगेली का बॉर्डर किस किस से लगेगा? कवर्धा, हाँ, कवर्धा के बाद बेमेतरा, बेमेतरा और उसके बाद
बलौदा बाज़ार, ठीक है, कवर्धा, बेमेतरा एंड बलौदा बाज़ार। बिलासपुर का बॉर्डर कहाँ कहाँ से लगेगा? बलौदा बाज़ार, ठीक है, बिलासपुर किससे बॉर्डर लगाएगा? केवल और केवल बलौदा बाज़ार से। अच्छा, जांजगीर चांपा का बॉर्डर किससे लगेगा? जांजगीर चांपा, वो भी किससे लगाएगा? बलौदा बाज़ार। और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो है उसका भी बॉर्डर किससे लगेगा? बलौदा बाज़ार एंड महासमुंद, ठीक है। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का जो बॉर्डर होगा वो बलौदा बाज़ार और महासमुंद, ठीक है। चलो कर लो। तो यहाँ पर सबसे पहले कवर्धा, बेमेतरा, बलौदा बाज़ार, मुंगेली। बिलासपुर का बॉर्डर किससे होगा? केवल बलौदा बाज़ार। जांजगीर चांपा किसके साथ बॉर्डर बनाएगा? सीमा बलौदा बाज़ार, ठीक है ना। और जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है वो किससे सीमा लगा रहा है? बलौदा बाज़ार और महासमुंद, बलौदा बाज़ार और महासमुंद एंड महासमुंद। सो आउट ऑफ ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट 1 2 3 एंड 4 आर ऑनलाइन। सब लड़कियां उठ के पढ़ती हैं सुबह सुबह, लड़के उठ जाएं, उठ नहीं जाएंगे ठीक है। जो यहाँ आते हैं बस वही ठीक है, बाकी 11 बजे उठेंगे और फिर बाद में मेरे को बोलेंगे सर हमारा अभी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, आपको अगले महीने दिखाते हैं। मतलब क्या बोलोगे? थोड़ा तो सीरियसनेस होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो बिलासपुर के ऊपर यहाँ पर क्या आता है? ये आपका गौरेला और दूसरा क्या है? पेंड्रा। कि ये गौरेला वो पेंड्रा है, वो पेंड्रा होगा इधर। हाँ चलो आप लोग बताओ, इधर इधर ये वाला कौन सा है और ये वाला? वेरी गुड, चलो हो यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है आपका गौरेला, नहीं ये है आपका पेंड्रा, ये है पेंड्रा, और ये जो दूसरा ये है गौरेला। और ऊपर इधर है मारवाही, मरवाही। हाँ तहसीलदार नहीं बैठा यार, वो अभी बस ऐसे बैठा दिया है, अतिरिक्त चार्ज देके, प्रॉपर उसके नाम से नहीं गया, एडिशनल है वो जो बने हैं ना, एडिशनल है, अभी कुछ को डायरेक्टली नहीं किया गया है, ठीक है ना। कौन है वहाँ पर तहसीलदार? एसडीएम कौन है आपके? इसका ARTO कौन है? मेन अधिकारी कौन है बताओ? मेन ट्रांसपोर्ट अधिकारी कौन है? नहीं पता? अरे यार अपने ज़िले का नहीं पता है, बताओ कौन है? उसी को तो मिला है अतिरिक्त प्रभार, इसलिए तो बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको अतिरिक्त प्रभार अभी वहाँ पर बैठाया नहीं गया, अभी तहसील उसको बना दिया गया है, बट अभी प्रॉपर जो ऑफिशियल वर्क होता है, मतलब जब उसके लिए फंडिंग जानी चालू होती है, वो भी स्टार्ट हुआ है। जो बाकी जगह से फंड आता था उसी से काट कर उसको चलाया जा रहा है, ठीक है ना। अभी वो बन जाएगा, तो जब वो बन जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे उसको। इसलिए कहा हूँ कि 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। उस टाइम में बोला था तहसील और सब डिवीज़न, एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार और अपडेट कराऊंगा, प्री के जस्ट पहले बोला है ना कि वो हर साल बदलते रहता है। जैसे एकदम प्रॉपरली अगर देखोगे तो अभी भी 172 तहसील हैं जहाँ पर काम चालू हो चुका है, पर ऐसे देखने के लिए कितने बन चुके हैं? 253। क्लियर है? तो भी हम लोग वो कर रहे हैं जहाँ पर एकदम एग्जैक्टनेस से काम चालू हो गया है, वहाँ का खुद का तहसीलदार बन चुका है, वहाँ का उसका अपना ऑफिस बन चुका है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो गौरेला, पेंड्रा एंड मरवाही। उसके नीचे आते हैं कहाँ पर? बिलासपुर डिवीज़न, ठीक है। अब बिलासपुर डिवीज़न में देखोगे तो यहाँ पर ही बन चुका है कई ठो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आता है सबसे पहले इधर ऊपर, इसका नाम क्या है? एनीवन? बिलगहना, ठीक है ना, बिलगहना। अब आप लोग उधर से गए ही होंगे, बिलगहना पूरा घर पहुँचाता हूँ आप लोग को, देखो आप लोगों के बिलगहना पूरा मुख्य सड़क मार्ग से, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? बिलासपुर, ठीक है, ये है बिलासपुर, और ये है बिलासपुर आईएएस एकेडमी। वो जो ये डॉट दिख रहा है वो बिलासपुर आईएएस एकेडमी, यहीं बैठे हो आप लोग, तो बिलासपुर और वहीं पर है बिलासपुर आईएएस एकेडमी, ठीक है। बिलासपुर देखो, इन लोग को घर जाना होगा तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? इधर नेहरू चौक से सीधा सकरी,
कहाँ पहुँचोगे? सकरी, तो यहाँ पर आएगा सकरी। यहाँ पर आएगा सकरी, ठीक है। सकरी के और आगे जाएंगे तो पड़ेगा यहाँ पे कोटा, यहाँ पड़ेगा कोटा, ठीक है। तो कैसे जाते हैं हम लोग? बिलासपुर, सकरी, कोटा, कोटा से बेलगैना, बेलगैना से पेंड्रा, ठीक है ना, ऐसे जाते हो ना। और फिर पेंड्रा से गौरेला, फिर बाहर अनूपपुर, ओके। कोटा के बाद अगर इधर देखोगे तो पड़ेगा रतनपुर, ठीक है। इधर क्या पड़ता है? रतनपुर। रतनपुर गए हो सभी कि वहाँ भी नहीं गए हैं? कौन है जो आज तक रतनपुर नहीं गया है? कोई भी नहीं है? अच्छा, आप तो आप कहाँ गए हो? दिल्ली मुंबई घूम के आई, ये छत्तीसगढ़ चले जा, ये बगल में रतनपुर। हाँ भाई, नहीं गया है? कहाँ? भोरम देवी घूम रहे थे? ये भोरम देव वाले ना, ये भोरम देव में घूमते। ओके, रतनपुर, ठीक है। तो बिलासपुर, सकरी, कोटा, बेलगैना और उधर क्या है? रतनपुर। ओके, नीचे आते हैं। अब इधर आओगे तो यहाँ पर पड़ेगा मस्तूरी, ठीक है। क्या पड़ेगा? मस्तूरी। मल्हार गए हो? इधर मस्तूरी पे ही है, ठीक है। हो जाएगा मस्तूरी। मस्तूरी के बाद ये रीजन, इसको बोलते हैं बिल्हा, बिल्हा, ये क्या है? बिल्हा, ठीक है। और इधर ऊपर पड़ता है तखतपुर, 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 ठीक है। रिपीट करता हूँ आपको, चलो अच्छे से देखना। ये वाला आपका बिल्हा, बिल्हा के बगल में मस्तूरी, यहाँ पे क्या है? बिलासपुर, बिलासपुर के ऊपर सकरी, सकरी के आगे कोटा, कोटा के आगे बेलगैना, इधर क्या है? रतनपुर, और यहाँ पर क्या है? तखतपुर। यहाँ पर दो और बना दिया गया है, लेकिन उसको अभी नहीं देखना है, ठीक है ना। जैसे बेलपान को भी एक तहसील बना दिया गया है, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ काम चालू नहीं हुआ है। तो अगेन ये इतने तहसील हैं जिसको हम लोग किसमें देखते हैं? बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर से कोरबा, कोरबा ले लेते हैं। अंबिकापुर कोई नहीं है, तो देखो आपको अगर यहाँ से बिलासपुर से किधर जाना है? कोरबा जाना है, तो रतनपुर के जस्ट बाद क्या पड़ता है? पाली। गए हो? नहीं गए हो? कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रहेगा आपका पड़ेगा पाली, पाली, ठीक है। पेंड्रा से एक दिन जंगली जंगल निकलोगे ऊपर तो यहाँ क्या आ जाएगा? पोड़ी उपरौड़ा ना। यहाँ पर क्या है आपका? पोड़ी उपरौड़ा, पोड़ी उपरौड़ा। बात आपका पसान जगह सुनो, हाँ, वहीं जहाँ पर कल ओलावृष्टि की खबर आई है वो यही है, ठीक है ना। पसान जो जगह है ये इसी पोड़ी उपरौड़ा के अंदर आता है। तो पोड़ी उपरौड़ा, उसके नीचे क्या है? पाली, ठीक है। पाली से आगे जाएंगे तो पड़ेगा जगह कटघोरा, 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 ठीक है। अगर आप कटघोरा से आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा? यहाँ पे कोरबा, कोरबा। और इधर जाएंगे शक्ति के इधर तो यहाँ पर है करतला, करतला, ठीक है। नीचे इधर बनाया गया एक नया तहसील हरदी बाजार, हरदी बाजार। छत्तीसगढ़ में हल्दी को हरदी बोलते हैं, उसी से बढ़ाया हरदी बाजार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पोड़ी उपरौड़ा, उसके नीचे क्या है? पाली, यहाँ पे क्या है? कटघोरा, वो है कोरबा, ये है हरदी बाजार, और उधर क्या है? करतला, ठीक है। और इधर बनाया गया है दर्री,
दर्री। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जो क्या है पुल है, ठीक है ना, रिवर पुल, उसका नाम क्या है, दर्री पुल, और वो भी कहाँ पर है, कोरबा में ऑन रिवर हसदेव, हसदेव नदी पे बनाया गया। सभी को क्लियर है? पाली, पोड़ी उपराड़ा, कटघोरा, दर्री, कोरबा, हरदी बाजार और करतला। बनाओ फटाफट। बुला के लाना तो उनको, या कुछ कंप्लेन आ रहा है बच्चों का। लिंक क्यों शेयर नहीं हुआ है? लिंक शेयर नहीं हुआ है क्या? ऐप में हो गया ना? हाँ ठीक है, जो ऐप में वो ऐप में देखेंगे, और सारे में यही करना है ना। ओके, तो ये क्या था आपका कोरबा, ठीक है। कोरबा को चलते उधर से पहले रायगढ़ से घूमकर अंदर घुसेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देख रहे थे हम लोग, मुंगेली, उसके बाद क्या देखे थे, जीपीएम, बिलासपुर, कोरबा। उसके चलते थोड़ा सा रायगढ़। रायगढ़ में सबसे पहले इधर तहसील आएगा, इसका नाम है धर्म जयगढ़। क्या नाम है? धर्म जयगढ़। धर्म जयगढ़। धर्म जयगढ़, ठीक है। धर्म जयगढ़ के बाद अगर इधर देखोगे तो आता है घरघोड़ा। घरघोड़ा नाम सुनो, घरघोड़ा, इतना भारी नाम, ठीक है। घरघोड़ा के नीचे यहाँ पर आएगा तमनार। क्या आएगा? तमनार, ठीक है। तो धर्म जयगढ़, घरघोड़ा, उसके नीचे तमनार। तमनार के इधर आओगे तो दिखेगा आपको रायगढ़। रायगढ़ बनाइए सभी, रायगढ़, घरघोड़ा, धर्म जयगढ़, तमनार और रायगढ़। रायगढ़ का दौरा देखते हैं, ठीक है। तो रायगढ़ के बाद इधर जगह है, इसका नाम है पुसौर। क्या नाम है? पुसौर, SAUR, पुसौर, ठीक है। पुसौर के बाद अगर इधर देखेंगे तो पड़ता है जगह खरसिया। खरसिया, ठीक है। तो धर्म जयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, रायगढ़, पुसौर और खरसिया। बनाओ फटाफट। हो गया। और यहाँ पे एक और छूट गया ना, ले लूँगा। ठीक है, मत जाना वहाँ पे कभी। ले लूँगा, सब चीज़ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ले लूँगा नाम क्या है यार उसका, पता नहीं किसने रखा है ये नाम ले लूँगा। ले लूँगा कोई अर्थ होता है क्या, कुछ मीनिंग? एनीवन, हिंदी वाले बताओ, ले लूँगा का मीनिंग क्या होता है? आप बताइए, न्यू वन। कोई मतलब नहीं है, पता ही नहीं है, पता नहीं ले लूँगा होता क्या है। चलो खैर कोई नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे है ना, जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है उसमें सबसे पहले तो बलौदा बाजार सीधे से कट के क्या था, बिलाईगढ़। बिलाईगढ़,
पिलाईगढ़, ठीक है। रायगढ़ से किस चीज़ को काटा गया था? सारंगढ़। और यहाँ पर आएगा तीसरा बरमकेला सीरिया, उसका नाम है बरमकेला सीरिया। सीरिया या सरिया लिख सकते हो ना, सरिया, सरिया होगा और सीरिया नहीं, सरिया। बरमकेला सरिया, बरमकेला सरिया, ठीक है। बिलाईगढ़, सारंगढ़ और एक है बरमकेला सरिया। हो गया सभी का? बनाओ फटाफट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पर? शक्ति। शक्ति में सबसे पहले इधर आता है माल खरौदा, और खतरनाक नाम, माल खरोदा। माल खरौदा, ठीक है। इधर आएगा डबरा, नाम है कि डरा रहे हैं, डबरा, ठीक है। क्या क्या है? माल खरौदा और उसके साथ डबरा, ठीक है। इधर आएगा शक्ति, इधर ऊपर है नया बाराद्वार, न्यू बाराद्वार, इसको बोलते हैं नवा बाराद्वार, नवा बाराद्वार, ठीक है। रिपीट करता हूँ, ये आपका नवा बाराद्वार, उसके बगल में क्या है? माल खरौदा, इधर क्या है? डबरा, और यहाँ पे क्या है? शक्ति। बनाइए फटाफट। एक और छूट गया, यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेना, इसको नीचे लिख रहा हूँ ना मैं। वो जो डॉट दिख रहा है उसका नाम है जय जयपुर, जय जयपुर, जय जयपुर, ठीक है ना। तो ये आपका जय जयपुर, शक्ति, डबरा, माल खरौदा और नवागढ़। चलो अब आस्था पूरा बताइए, मैं भूलता नहीं, ठीक है। आता है पूरा, देखते हैं अभी पूरा आता है कि नहीं। पूरा मैं नहीं, पूरा बस क्यों मानेंगे? पूरा है ना यार, बताना तो पूरा बताओ, नहीं तो फिर क्या, ठीक है। ये पूरा का पूरा, चलो देखते हैं। लिख लिया सभी ने? एनीवन कुछ छूटा है? कुछ लोग लिख रहे हैं अभी भी पीछे। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग किसमें? जांजगीर चांपा, ठीक है। अब जांजगीर चांपा में सबसे पहले इधर आते हैं, बिलासपुर के बगल से अगर निकलोगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? पहले अकलतरा, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा अकलतरा, अकलतरा, AKALTARA, यहाँ पर है अकलतरा। हाँ, अब बताओ, अकलतरा से आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा? बलौदा। किधर जाने चाह रहे हो? चांपा जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? चांपा जा रहे हो तो कहाँ का बलौदा? चलो यहाँ पड़ेगा बलौदा। हाँ चलो बलौदा। इसके बाद बताओ किस दिशा से जा रही हो? चांपा जाने के लिए मेरे को पूरा रात बिता देगी यहाँ पे। यहाँ पर आता है शिवरी नारायण, ठीक है। जो आप बता रहे हो चलो उसी को लिख रहा हूँ, चलो बताते चलो। शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, चलो शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण, अकलतरा, बलौदा। और बताइए? नवागढ़, वेरी गुड। ये आएगा आपका नवागढ़। नवागढ़ के बाद आएगा पामगढ़,
है ना, नवागढ़ के बाद दिखेगा पामगढ़। ये आपका नवागढ़, ये है पामगढ़। हाँ, सारा गांव, वेरी गुड, यहाँ पे आएगा सारा गांव। ठीक है, अच्छे से देख लो, पहले मार्क बता दे रहा हूँ। ये है शिवरी नारायण, शिवरी नारायण के बगल वाला क्या है, नवागढ़, उसके बगल में क्या है, पामगढ़, और ये है सारा गांव। उसके बाद आता है आपका बमनीडी। बमनीडी से पहले रुक जाओ, यहाँ पर आएगा जांजगीर और उसके बगल में आएगा बमनीडी, उसी बमनीडी में आता है चापा। ठीक है ना, ये आपका जांजगीर जिसको नैला भी बोलते हैं, और उसके बगल में आता है बमनीडी जिसमें क्या है, चापा। ठीक है, अभी चापा को एक नया तहसील बना दिया गया, वैसे पहले वो बमनीडी के अंदर ही आता था। तो यहाँ पर एक और आएगा क्या, चापा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर डॉट बस है, पहले से था। ये है बलौदा, सभी ने मार्क किया बलौदा, इधर देखो, हो गया, ओके। अकलतरा, अकलतरा के बाद आप बताएंगे शिवरी नारायण, शिवरी नारायण के बाद सारा गांव, दिस वन सारा गांव। जिसने मार्क नहीं किया मार्क करिए। सारा गांव के बाद नवागढ़, नवागढ़ के बाद पामगढ़, ठीक है ना, पामगढ़ के बाद जांजगीर, जांजगीर के बाद बमनीडी, बमनीडी, और बमनीडी के नीचे यहाँ पर क्या है, चांपा। करो मार्क फटाफट। बमनीडी के बाद चापा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इसके तहसील है। बना लिया आपने? हाँ, ये तो जांजगीर है यार, ये बमनीडी, और बमनीडी के नीचे है चापा। ठीक है, अब अगर इसको मैं, आप लोग इसको इसमें मत ड्रॉ करना, अलग से ड्रॉ कराऊंगा उसमें करना, बस इसमें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है रेल और रोड से। इसको आप लोग इसमें मत ड्रॉ करना, अलग से करवाता हूँ, ड्रॉ उसमें करना, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जो बिलासपुर है, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, इसके लिए अपन अलग से कलर ले लेते हैं, तब ज़्यादा बेटर होगा। कौन सा कलर यूज़ किया जाए, कुछ नया कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका बिलासपुर, बिलासपुर का नेहरू चौक, देखियो नेहरू चौक, नहीं गए? हाँ, वहाँ से देखना रोड कई तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो बिलासपुर से एक रोड कहाँ जाएगा, रतनपुर। ठीक है, और फिर वही रोड रतनपुर से कहाँ जा रहा होगा, सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, बिलासपुर से रतनपुर, फिर रतनपुर से जाएगा पाली। ठीक है, पाली से यही रोड आगे बढ़ रहा होगा कटघोरा। ठीक है, कटघोरा से जाएगा कहाँ पर, दर्री, दर्री से जाएगा कोरबा। ठीक है, वो रोड उधर से मूव कर रहा होगा। दूसरा रोड इस कटघोरा के पास से ऊपर निकल जाएगा, कहाँ पे, अंबिकापुर। एक रोड ऊपर चला जाएगा अंबिकापुर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड रोड होगा वो कहाँ से होगा, ये बिलासपुर, बिलासपुर से कहाँ जाओगे, बिल्हा। ठीक है, बिल्हा से हो जाएगा कहाँ पर, भाटापारा, सिमगा, और चला जाएगा रायपुर। ठीक है, तो ये जो रोड है एक्चुअल में यहाँ पर नीचे एक जगह आएगा भाटापारा में, सिमगा, बलौदा पर जाने जगह था सिमगा। तो ये जो रोड आपका सिमगा से लेकर कहाँ जा रहा है, अंबिकापुर, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 130। ठीक है ना, नेशनल हाईवे 130 है, NH 130। ठीक है, और फिर इसी रोड को अगर देखोगे एक्चुअल में इधर कवर्धा से आ रहा होगा और यहाँ पर जुड़ेगा, और उसके बाद ये सीधा चला जाएगा नीचे। ठीक है, ये जो जा रहा है उधर से नीचे, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 30।
जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे 30 कवर्धा से आते हुए नीचे जाता है, उसको बाद में देखेंगे। दूसरा एक नेशनल हाईवे का पार्ट कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 130। 30 को आपको जानना नहीं है, 130, ठीक है। अब यहीं देखो, यहीं कवर्धा के पास से अगर देखोगे, बोडला जगह का नाम है, यहाँ से एक निकलेगा, वो आएगा कहाँ पर, पथरिया। पथरिया से जाएगा मुंगेली, मुंगेली से लोरमी एंटर करते हुए कहाँ घुसेगा, तखतपुर, ठीक है। ये तखतपुर से आएगा कहाँ, कोटा, और कोटा से फिर ये सकरी होते हुए कहाँ पर कनेक्ट करेगा, बिलासपुर में, ठीक है। ये है 130A, नेशनल हाईवे 130A, ठीक है। एक रोड इधर से एंटर करेगा, ये बेलगहना से कहाँ जाएगा, पेंड्रा, ठीक है, और वहाँ से गौरेला, और गौरेला से इधर निकल जाएगा अनूपपुर, मरवाही होते हुए। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है ये, बताओ भाई, कौन सा नेशनल हाईवे से घूम के आते हो, नहीं पता। 45, ठीक है, वो 45 का क्या है, नेशनल हाईवे 45। फिर उसके बाद एक नेशनल हाईवे ये जस्ट सामने से जा रहा होगा, नीचे उतरते हो ना कोचिंग के बाहर, तो एक रोड जा रहा है, वो नेशनल हाईवे है, जो शहर के अंदर घुस गया है बस, ठीक है। और वो नेशनल हाईवे का नंबर कितना है, नेशनल हाईवे 49, ठीक है, जो चांपा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका नेशनल हाईवे 49, ठीक है। 49 से जाओगे तो क्या पड़ेगा, अकलतरा। उसके बाद वो अकलतरा से वो कहाँ ले जाएगा आपको, चांपा, जांजगीर, जांजगीर से आप जाओगे चांपा, ठीक है। फिर इसी चांपा से जाओगे कहाँ पर, शक्ति, शक्ति से कहाँ जाएंगे, खरसिया, और खरसिया से कहाँ जाओगे, रायगढ़, और रायगढ़ चले जाओगे संबलपुर, ठीक है। तो संबलपुर के लिए जाएगा, यह है नेशनल हाईवे 49, NH 49। तो ये क्या है, मेन नेशनल हाईवेज़ हैं जो कि यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वैसे और भी छोटे छोटे रोड्स, स्टेट हाईवे मैं भी नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल नेशनल हाईवे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी नेशनल हाईवे अगर देखोगे तो यहाँ से रायगढ़ से सारंगढ़, और सारंगढ़ से महासमुंद 153 और 353, ठीक है। तो वहाँ पर 353 का एक ब्रांच चलेगा। अभी जो मेजर है उसको देखना, 45 ये कौन सा था, 49 ये वाला कौन सा है, 130, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा 130 है, और ये है 130A, क्लियर है, ओके। इसको अलग से ड्रॉ करो, दूसरा एक वो बनाओ मैप, ठीक है ना। अब उसमें केवल और केवल हम किसको मार्क करेंगे, जो पॉइंट्स हैं उनको, ठीक है ना। चलो तब थोड़ा सा क्या देखते हैं, फिजिकल देखते हैं हम लोग इस पूरे रीजन का, ठीक है ना। तो भौतिक रूप से देखने का कोशिश करते हैं। चलो तो यहाँ पर बनाता हूँ पूरा बिलासपुर डिवीज़न। ठीक है, ये तो क्लियर है। चलो अब इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, उसको ग्रीन कलर से ले लेते हैं। तो नेशनल हाईवे जो कनेक्ट बता रहा था उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या था, बिलासपुर, ठीक है। इस बिलासपुर से नेशनल हाईवे कैसे कनेक्टेड थे, ये बिलासपुर अंबिकापुर रोड, बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130, ठीक है। यही 130 बिल्हा, और बिल्हा से नीचे आएगा सिमगा तक, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, सिमगा, ठीक है। इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जगह आ रहे हैं, तो सबसे पहले याद रखोगे बिल्हा, क्या आ रहा है, बिल्हा, जो मेजर पॉइंट्स आ रहे हैं उसको देख लेते हैं। बिल्हा नंबर 1, एक नंबर क्या है, बिल्हा। सेकेंड ये बिलासपुर खुद है, तो 2 में आपका बिलासपुर। थर्ड रतनपुर, गुरु घासीदास कॉलेज देखो, हाँ बस वो वाला रोड है ये जो रतनपुर जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्या पड़ेगा, रतनपुर। नंबर 3 रतनपुर, ठीक है।
रतनपुर के बाद जाएंगे तो क्या पड़ता है यहाँ पे, पाली। तो फोर्थ क्या है, पाली। ठीक है, पाली के बाद आगे जाएंगे तो क्या पड़ेगा, कटघोरा। 5, तो 5 क्या है, कटघोरा। ठीक है, और कटघोरा के बाद सीधा ऊपर निकल जाएंगे, यहीं पर लास्ट विलेज आता है, इसका नाम है चुटिया। ठीक है, चुटिया नाम का गांव होता है, चुटिया के बाद फिर आगे निकल जाते हो। ठीक है, तो चुटिया के बाद आगे जाओगे और कहाँ एंटर कर जाओगे, अंबिकापुर नहीं करते, चलो करते हैं आप लोग लखनपुर, फिर उसके बाद अंबिकापुर। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरा एक एक गांव तक नहीं ले जा रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ अंबिकापुर। ठीक है ना, क्लियर अंबिकापुर। तो लगभग मैंने छत्तीसगढ़ के सारे गांव और सारे रास्ते को अपने कार से 3 बार तो नाप ही दिया होगा। ठीक है ना, हर गली वली में जा चुका हूँ, तो मेरे को इससे वो गली वली तक पता है कि अंदर गली कहाँ से मुड़ेगा, पर ठीक है, फिर भी जितना हमारे काम का उतना देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, नेशनल हाईवे 130। उसका एक ब्रांच कहाँ से चल रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कवर्धा में एक जगह है बोडला, बोडला। ठीक है, उसी बोडला से एंटर करेगा। सबसे पहले कहाँ आएगा, पथरिया। ठीक है, पथरिया से कहाँ था, मुंगेली, मुंगेली से लोरमी, और उसके बाद तखतपुर, फिर तखतपुर से कहाँ जाएगा, कोटा, और फिर कोटा से सकरी, और सकरी से फिर बिलासपुर। ठीक है, पथरिया, लोरमी, ये क्या है, पथरिया, मुंगेली, लोरमी, तखतपुर, सकरी, तखतपुर, कोटा, सकरी और बिलासपुर। लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ, चलो, सकरी, कोटा, तखतपुर, लोरमी, मुंगेली और पथरिया। ये कौन सा है, नेशनल हाईवे 130 ई। हो जा रहा है सबसे, ओके। उसके बाद कनेक्टिविटी कहाँ से करते, इधर से गौरेला, पेंड्रा, बिलगहना, बिलगहना, बिलगहना से कहाँ कनेक्ट करेगा, ये कोटा, और फिर उसके बाद फिर ये सकरी में मिल जाएगा और बिलासपुर निकलेगा। ये है 45। ठीक है, ये डिंडौरी का रोड है, आगे जाओगे तो ऐसे डिंडौरी पकड़ोगे, अनूपपुर के उधर से डिंडौरी, यहाँ से भी डिंडौरी जा सकते हैं बीच से। ठीक है, बताऊंगा अलग अलग रोड बाद में। ये क्लियर है, ओके। इसके बाद इधर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन लोग आगे कहाँ बढ़े, ये दूसरा नेशनल हाईवे है। ठीक है, ये नेशनल हाईवे कौन सा है, 49। तो 49 कैसा रन करेगा, ये नेशनल हाईवे 49 रन करेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, अकलतरा, जांजगीर, चांपा। ठीक है, मेजर स्टॉप बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, शक्ति, शक्ति के बाद देखेंगे तो क्या, खरसियाँ, और इधर रायगढ़, और आगे चलकर संबलपुर, उसके आगे जाएंगे तो खड़गपुर, पूरा कोलकाता रोड है। ठीक है ना, तो ये जो रोड चल रहा है इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 49। ये एक देखो कोचिंग, ये रहा, उसी के नीचे जा रहा है, कोचिंग है ना वो। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे 49। पूरा एक एक जगह का नाम याद नहीं करना है, प्रोजेक्शन को लो। हाँ, तो रायगढ़ मतलब वो बहुत कम प्रोजेक्शन, आपको ध्यान रखना है कि हाँ किस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा गांव विलेज के पीछे मत जाओ। इतना क्लियर रहेगा ना, ओके। अब इसी के आसपास देखोगे तो आपका क्या है, ट्रेन की कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी। ठीक है, रेल कनेक्ट, हाँ जी। ये कोटा के बाद बिलगहना, गौरेला और पेंड्रा। हो गया,
चलो अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें, यहीं पर रेल कनेक्टिविटी भी है। तो दो तरीके से रेल कनेक्टिविटी है। बिलासपुर एक मेजर जंक्शन है, बिलासपुर ही हमारा क्या है, एक बड़ा जंक्शन है। तो बिलासपुर जंक्शन कैसे रेल से कनेक्टेड है उसको देखते हैं। ठीक है, तो रेलवे कनेक्टिविटी रोड के जस्ट बगल बगल में ही चल रही है और कहीं नहीं चल रही। ठीक है, तो अगर इसको रेलवे में बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से ही जाएगा, शक्ति होते हुए खरसिया, खरसिया से रायगढ़ और रायगढ़ से, ठीक है ना। तो रेल कनेक्टिविटी भी इस रोड के साथ ही चल रही है, कुछ ऐसा ही है। यही आपका मेन कोलकाता मुंबई रेलवे लाइन, ठीक है ना, जो भी इस रीजन से जाएगी। फिर ये बिलासपुर से किधर जाएगी, नीचे, नीचे कहाँ, बिल्हा, और बिल्हा से वो कहाँ चले जाएगी, भाटापारा। भाटापारा के बाद वो मुड़कर आगे निकलेगी कहाँ, भाटापारा से जाएगी रायपुर, रायपुर से फिर दुर्ग, और दुर्ग से फिर राजनांदगांव, राजनांदगांव से नागपुर, ठीक है ना, गोंदिया, गोंदिया भंडारा, और उसके बाद नागपुर, और लास्ट में जाके मुंबई। ठीक है ना, बैठ के सीधा निकल जाना है इससे, सही बात तो है ना। तो ये पूरा रूट कहाँ जा रही है, ये इधर जा रही है। दूसरा ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है वो कहाँ जाएगा, दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली की रूट कहाँ से जाती है, यहाँ से निकलेगा बिलासपुर, बिलासपुर से पहुँचेगा वो उस्लापुर। ठीक है, उस्लापुर, उस्लापुर से कहाँ जाएगा, कोटा। ठीक है ना, कोटा से ये ट्रेन कहाँ जाएगी, गौरेला। ठीक है, गौरेला सॉरी पेंड्रा, पेंड्रा से कहाँ जाएगी, गौरेला। फिर गौरेला से ये कहाँ जाएगी, अनूपपुर। ये अनूपपुर रोड ट्रेन लाइन है। ठीक है, इसको बोलते हैं ये दिल्ली लाइन है। ठीक है, अब ये अनूपपुर के बाद से फिर ये ट्रेन में कुछ चेंजेस होता है। ये एक तो सीधा निकल जाएगी दिल्ली के लिए, और दूसरी एंटर करेगी कहाँ पर, मनेंद्रगढ़। ठीक है ना, इधर से हो जाएगी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, और फिर ये भी कहाँ के लिए मूव करेगी, अंबिकापुर। तो छत्तीसगढ़ में जो ट्रेन कनेक्टिविटी इधर है वो ये है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्रेन की कनेक्टिविटी। ये अनूपपुर है ना, ये जगह अनूपपुर, छत्तीसगढ़ के बाहर है ये अनूपपुर। ठीक है, तो एक अंबिकापुर लाइन जो है वो इधर से जाती है, छत्तीसगढ़ में इस तरह से ट्रेन लाइन। अभी एक नया 2 कॉरिडोर बनाया जा रहा है। एक बोल रहे हैं कि खरसिया जो है, ठीक है, खरसिया से धर्मजयगढ़ से कोरबा को जोड़ा जाएगा। एक्चुअल में ट्रेन लाइन अगर देखेंगे तो एक और भी है, वो बहुत छोटी है। यहाँ पर क्या है, शक्ति बोल रहा हूँ, चांपा। ठीक है ना, चांपा से ट्रेन लाइन कोरबा तक भी है। यहाँ पर कोरबा है, और कोरबा में एक जगह आता है गेवरा। ठीक है ना, तो चांपा से ट्रेन कहाँ जाती है, कोरबा, और कोरबा से गेवरा। तो एक ट्रेन यहाँ पर भी है, इतने में भी है। ठीक है, ये कोरबा है, कोरबा में एक जगह है गेवरा। तो देखो छत्तीसगढ़ में अगर इतने बड़े जगह में केवल ट्रेन लाइन इतनी सी है, कनेक्टिविटी इतना। तो अभी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 प्रपोज्ड लाइन है। प्रपोज्ड लाइन को अभी ड्रॉ मत करना, बस समझ लो। ठीक है ना, बता देता हूँ। तो एक लाइन बोला जा रहा है कि इस खरसिया से ये डॉटेड लाइन जो जा रहे हैं, धर्मजयगढ़ होते हुए इसको एंटर कराएंगे कहाँ, कोरबा, और कोरबा के गेवरा को टच करेंगे। इसको बोला जाएगा ईस्टर्न कॉरिडोर। छत्तीसगढ़ का ये क्या कहलाएगा, ईस्टर्न कॉरिडोर। अब हम ईस्टर्न कॉरिडोर बना तो दें, पर यहाँ पर क्या है, एलिफेंट का मूवमेंट है। तो अभी इन्वायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि ये जो हाथी का रीजन है पूरा, अगर कोरबा का ये वाला पोर्शन से लेकर ये पूरा का पूरा ऐसा एक पोर्शन निकाल दूँ रायगढ़ तक, तो ये पूरा का पूरा क्या घना जंगल है, जहाँ पर एलिफेंट मूवमेंट्स है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक बनाया जाएगा, इसको बोलेंगे ईस्टर्न कॉरिडोर। ठीक है, जो खरसिया से कोरबा के गेवरा को कनेक्ट करेगा। दूसरा एक लाइन जो प्रपोज किया गया वो यहाँ से किया गया है कि कवर्धा, अभी कवर्धा में भी ट्रेन नहीं है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो क्या बात किया गया कि डोंगरगढ़, नीचे डोंगरगढ़ में है। ठीक है, तो डोंगरगढ़ से कवर्धा को कनेक्ट करेंगे। फिर उसी कवर्धा से एक लाइन लाकर किसको कनेक्ट करेंगे, मुंगेली। ठीक है, मतलब प्रपोज्ड ये है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कॉरिडोर। ठीक है, जो कहाँ से आएगा, डोंगरगढ़ से कवर्धा, कवर्धा से मुंगेली, मुंगेली से फिर उसको आगे कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, तखतपुर। ठीक है, और फिर तखतपुर के साथ उसको कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, कोटा। तो एक रोडवे लाइन ये बनेगा। CGPSC 2019 का ये क्वेश्चन था।
ठीक है, जिसको इस साल इसको डेडिकेट किया गया था। फिर उसके बाद लाइन को आगे एक्सटेंड किया जाएगा इस कोटा से, ठीक है, इस कोटा से फिर इस लाइन को ऐसा एक्सटेंड करने की बात हुई है कि कोटा से इसको पहले 20 से रतनपुर के पास से कनेक्ट करते हुए लेकर जाएंगे और किससे जोड़ेंगे, गेवरा से, ठीक है ना। तो ऐसा पूरा इसको कनेक्ट किया जाएगा ट्रेन रूट्स को। तब ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं वेस्टर्न कॉरिडोर और उसको बोलते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर। पढ़ाऊंगा आपको, जब क्या पढ़ाऊंगा, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा, तब इसको एक बार बहुत अच्छे से कराऊंगा ना। अभी आपको सिर्फ मेजर लाइंस को देखो, छोटे लाइन से अभी बात नहीं कर रहे हैं हम ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर बिलासपुर डिवीजन में इंश्योर किया जा रहा है। हो जाएगा, ओके। इसके बाद चलते हैं एक और एंगल से देखते हैं थोड़ा सा बिलासपुर को। वो एंगल होगा हमारा फिजिकल देखने का, कि कौन से माउंटेन, रिवर्स, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं ना एक बेसिक तरीके से। तो अगेन ड्रॉ मैप, ज़्यादा छोटा बन गया। ठीक है, चलो अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल देखते हैं, ठीक है ना। फिजिकल बिलासपुर, चलो तो फिजिकल देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा है, कैसा है। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन है, ये फिजिकल डिवीजन कैसा है, ठीक है। तो अगर देखोगे तो देखो यहाँ पर से, लेट मी टेक अदर कलर, येलो ले लेते हैं। पहले अच्छे से समझना, देखो ये वाला जो रीजन है, ये जो लोरमी का, लोरमी पेंड्रा मारवाही वाला जो रीजन है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन किसका पार्ट है, अमरकंटक प्लेट्यू का, अमरकंटक के पठार का हिस्सा है, जिसके इस पार्ट को जो छत्तीसगढ़ में है, ये पोर्शन जो छत्तीसगढ़ में है, इसको बोलते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अमरकंटक प्लेट्यू पर इसका ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी। पेंड्रा लोरमी का पठार, क्लियर है सभी को। इसको बोलते हैं पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू। बनाओ फटाफट, आप क्यों नहीं बना रहे हो, वो बन चुका है, ठीक है। इसके नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पर एक माउंटेन सीरीज है, इधर ये पूरा नीचे की ओर जाएगा। कौन सा माउंटेन है, मैकल, इसको बोलते हैं मैकल श्रेणी। मैकल रेंज, मैकल श्रेणी, ठीक है। बन गया मैकल रेंज, ओके। मैकल रेंज के बाद आगे जाओगे तो ये जो पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू है ना, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन आएंगे यहाँ पर, जैसे इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ये है आपका पलामा, या इसको बोलते हैं पाल्मा भी बोलते हैं,
या पाल्मा, ठीक है। ये जो पीक दिख रहा है बनाइए फटाफट। इसके बाद जो नेक्स्ट माउंटेन दिखेगा वो कोरबा में यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं चैतुरगढ़, चैतुरगढ़, चैतुरगढ़। छत्तीसगढ़ का कश्मीर इसी को बोला जाता है। क्यों ये मैं पता लगाऊंगा, लेकिन अभी ठीक है, जाके देखा तो उतना तो कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है। मौसम अच्छा होता है, बोलते हैं बारिश के दिनों में अच्छा दिखता है, उसको बोलते हैं चैतुरगढ़। तो मैकल, पलामा, तीसरा क्या है, चैतुरगढ़, ठीक है। उसके बाद कोरबा में देखोगे इधर आगे, ये माउंटेन है छुरी, छुरी माउंटेन, छुरी। छुरी के बाद यहाँ पर भी जंगल में एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है फुटका पहाड़, फुटका पहाड़, ठीक है। यही रायगढ़ में देखोगे तो कौन सा माउंटेन है ये, मातीरंगा, मातीरंगा। मातीरंगा के बाद यहाँ पर पूरा लगातार ना ऐसा कुछ छोटे छोटे माउंटेन ऐसे स्प्रेडेड हिल्स हैं। ये जो स्प्रेडेड छोटे छोटे हिल्स हैं, इसके ग्रुप को बोला जाता है चवर ढाल, चवर ढाल। चवर ढाल, चवर ढाल, ठीक है ना। चवर ढाल के बाद अगर देखोगे इधर आके, ठीक है, मतलब आपका मेन रीजन कौन सा, अकलतरा के पास। तो यहाँ पर एक माउंटेन है, इसका नाम है दलहा, यहाँ पर कौन सा पहाड़ है, दलहा पहाड़, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ के माउंटेन्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर तो ये इंपॉर्टेंट कुछ माउंटेन्स हैं, कौन कौन से हैं, मैकल है, पलामा है, चैतुरगढ़ है, छुरी, फुटका पहाड़, मातीरंगा, चवर ढाल और दलहा। और भी हैं, बट अभी हमारे स्टडीज़ के इतना काफ़ी है, ठीक है। इसका देखते हैं इस रीजन में जो इंपॉर्टेंट नदियाँ बह रही, ठीक है ना, रिवर्स। तो सबसे पहली बात तो अगर करेंगे ये पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ रिवर्स निकलती हैं। इसमें ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं सोनमुड़ा। इस सोनमुड़ा के पास से रिवर निकल कर जाएगी, इस नदी का नाम क्या है, सोन। तो ये है सोन नदी, सोनमुड़ा के पास जाएगी सोन, क्लियर है। तो उसके बाद अगर मुंगेली में आओगे तो यहाँ पे एक जगह है सिहावल सागर, क्या नाम इसका, सिहावल सागर। सिहावल सागर, सागर तो पता नहीं क्यों नाम रखे हैं, छोटा सा एकदम है, ठीक है। और वहाँ से निकलती है रिवर और मुंगेली से फ्लो करते हुए कुछ इस तरीके से, इसका नाम है मनियारी, ठीक है ना। ये नदी कौन सी है, मनियारी। ये रिवर है मनियारी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है एक जगह खोडरी खोनसरा, ठीक है, क्या है, खोडरी, खोडरी खोनसरा। और इस खोडरी खोनसरा के पास से निकल कर आती है नदी और बिलासपुर पे फ्लो करके जाती है, इसका नाम है अरपा। ये रिवर है अरपा, ठीक है, अरपा। एकदम मेजर रिवर बता रहा हूँ, अभी एकदम छोटे रिवर्स के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। इधर ऊपर से रिवर एंटर करेगी, कोरबा में फ्लो करेगी और उसके बाद चापा, ठीक है। ये रिवर है हसदेव,
हसदेव, ठीक है। इधर से रिवर आ रही है जिस पे मनियारी कनेक्ट होगी, अरपा भी कनेक्ट होगी, और फिर ये जाकर इधर जाएगी। ये जो रिवर है इसका नाम है शिवनाथ। शिवनाथ, ठीक है। तो दूसरी रिवर यहाँ से आएगी और ये दोनों आपस में यहाँ कनेक्ट होंगे शिवरी नारायण के पास, और फिर ये रिवर आगे बढ़ेगी ये नदी कौन सी है? महानदी। ये जो रिवर आ रही है ना ये वाली, ठीक है, ये निकल रही है रिवर है महानदी। क्लियर है? सो वो जो रिवर है वो है महानदी, ऊपर सारी हसदेव, यार ये अरपा, इधर से कौन सी है? मनियारी। क्लियर सभी को? इधर टॉप से देखोगे तो यही माथेरंगा के पास से एंटर करेगी इस तरीके से रायगढ़ होते हुए पे, और फाइनली यहाँ के मिलेगी डबरा के पास चंद्रहासनी में, और इस रिवर का नाम है मांड। मांड, ठीक है। तो यहाँ से नदी आती है मांड, और फिर इसके आगे देखोगे इधर लुडेंग, और इधर से एंटर करेगी छत्तीसगढ़ के बाहर से जाकर महानदी से मिलेगी केलो। ये कौन सी रिवर है? केलो। कौन कौन सी नदी होगी? मनियारी, अरपा, हसदेव, मांड, और उधर केलो, ठीक है। यहाँ पर महानदी से आकर एक और रिवर मिलती है, शिवनाथ, महानदी, और तीसरी नदी है जोंक। तो शिवनाथ, महानदी और जोंक जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर है शिवरी नारायण, ठीक है। और जहाँ पे मांड, महानदी और थर्ड रिवर यहाँ से आएगी, इसका नाम है लात। इसके बारे में पढ़ाऊँगा बाद में जब हम लोग रायपुर डिवीज़न देखेंगे तब। तो ये जो जगह जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये जगह का नाम है चंद्रपुर। चंद्रपुर, और यहाँ पर है चंद्रहासनी, और ये जगह है इसको बोलते हैं शिवरी नारायण। शिवरी नारायण। चल बनाइए। हाँ, आप बताओ कहाँ से आएगी हसदेव? किस डिस्ट्रिक्ट में बहेगी? ये तो है हसदेव, कोरबा से जा रही है बिच्छू बीच से। ये तो हसदेव है ये, ठीक है। और इधर से एक और रिवर आती है, दोनों के बॉर्डर में बहती हुई जाती है, शिवनाथ में मिलती है। इसका नाम है लीलागर। लीलागर, लीलागर। हो जाएगा? अभी तो पढ़ाऊंगा भी नहीं सारी चीज़ों को, अभी तो बस आपका टॉप ट्रेलर देख रहे हो, पिक्चर तो पूरा बचा है, ठीक है। अभी तो ट्रेलर चल रहा है यार हम लोग का, सर 1 महीना तक ट्रेलर ही चला है 20 दिन का तो ट्रेलर ही दे दिए आप, पिक्चर में पता नहीं क्या क्या छुपा है। अभी चालू करने तो दो। क्लियर है? अब अगर इस रीजन में कुछ को देखते हैं, छोटा मोटा चीज़ जो समझ जाए कि लाइक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रायगढ़ और ये वाला जो रीजन है, क्या है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है गोमर्दा। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमर्दा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, बस एक वही है, ठीक है। और जो दूसरा रीजन है वो काफ़ी बड़ा सा है, पूरा मुंगेली से लेके थोड़ा सा बिलासपुर का सेक्शन और पेंड्रा का भी सेक्शन टच करेगा, ठीक है। तो अगर इस रीजन को मैं कुछ इस पिंक कलर से वो कर देता हूँ, तो ये जो बन रहा है ये है अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये क्या है? अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ के लिए कंजर्वेशन साइट है, एक है अचानक मार्ग और दूसरा क्या है, ठीक है। और तीसरा एक बनाया जा रहा है एलिफेंट रिजर्व, है बन नहीं पाया लेकिन बनाया जा रहा है। वो कहाँ पर बन रहा है? इधर बन रहा है, कोरबा में यहाँ पर बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है, बन रहा है। इसका नाम है लेमरू, ठीक है। कहीं कहीं पर उसको लिखा है लमेरू, ठीक है ना, जगह का एक्चुअल नाम लेमरू है, कहीं कहीं पर उसका लमेरू भी लिखा रहता है, ठीक है। हो जाएगा। ये पूरे रीजन में देखो नदी बहुत सारे, रिवर्स, तो रिवर्स के कारण यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ठीक है। डैम प्रोजेक्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और अलग अलग रिवर्स पे अलग अलग डैम है, पढ़ेंगे उसको रिवर्स सिस्टम के अंदर। बट अभी एक सा बेसिक बता रहा हूँ, लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो मत लिखना। जो मनियारी रिवर है इसके ऊपर एक डैम है, क्या नाम है इस डैम का? इसको बोलते हैं खुड़िया, मनियारी ऐसी का नाम है खुड़िया, खुड़िया बांध, खुड़िया डैम या खुड़िया नहर बांध, ठीक है ना। तो मनियारी के ऊपर है खुड़िया, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं राजीव गांधी, ठीक है। इसका नाम एक और क्या है? खुड़िया का ही राजीव गांधी, इसको राजीव गांधी डैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अरपा की एक ट्रिब्यूटरी है छोटी सी, अरपा नदी में मिलती है, उस पर एक डैम बनाया गया, काफ़ी बड़ा डैम है, इसका नाम है खारंग या खुटा घाट, जैसे को बोलते हैं संजय गांधी, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? खारंग खुटा घाट, खारंग खुटा घाट। इसी खारंग खुटा घाट को क्या बोलते हैं? एक और नाम जानते हैं संजय गांधी, ठीक है, जो एकदम मेजर डैम है। इसके बाद कोरबा में इस हसदेव रिवर पे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसका नाम है हसदेव मिनी माता बांगो, हसदेव बांगो, ऐसी डैम को किस नाम जानते हैं? मिनी माता, हसदेव बांगो, हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना, हसदेव बांगो डैम, ठीक है। इसी अरपा के ऊपर अभी एक नया बनाया जा रहा है, यहाँ बना देता हूँ, इसका नाम है अरपा भैंसा झार, अरपा भैंसा झार बन चुका है वैसे, अरपा भैंसा झार, अरपा भैंसा झार, ठीक है। ये तो कौन कौन से हैं? खारंग, सबसे खुड़िया रानी, उससे क्या आपका अरपा भैंसा झार, यहाँ पर क्या है? खारंग, और उधर क्या ऊपर? हसदेव बांगो। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डैम बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, जिसका नाम क्या है? केलो बांध, केलो डैम,
और इसका दूसरा नाम क्या है? दिलीप सिंह जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव डैम। क्लियर है सबको? जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव डैम हो जाएगा। बना लेंगे ना सभी? ओके, तो ये क्या था? बिलासपुर डिवीज़न और वहाँ के कुछ बेसिक फिजिकल एंट्रीज और साथ में पॉलिटिकल एंट्री। मैं आपको अभी यहाँ पर टूरिज़्म साइट्स वगैरह बिल्कुल नहीं कराया हूँ, अब वो कराता तो फिर अभी है ना, मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट में आपको चाहूँ तो एक एक दिन पढ़ा लूँ, लेकिन ठीक है जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ेंगे। बाकी टूरिज़्म वगैरह में हम लोग अपने आप समझ जाएंगे बाद में कि हाँ इस ज़िले में ये चीज़ें हैं, यहाँ पर ये चीज़ें, ठीक है ना। जैसे अभी ट्राइब्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, हिंदी में खासकर चालू है, तो आपको वहाँ पर ट्राइब्स के बारे में पता चल जाएगा। अब वो चीज़ मैं यहाँ पर चाहूँ तो बना दूँ, बट वो बहुत हैवी हो जाएगा, है ना। उतना हैवी वैसे नहीं पढ़ते, एक बार में सब कुछ नहीं, छोटा छोटा सेक्शन में धीरे धीरे चीज़ों को कवर करो, तो सब चीज़ आपको याद होगा सही तरीके से। एक ही दिन में सब चीज़ को कर लेंगे तो फिर होगी समस्या, ठीक है। अभी जितना बताया उतना काफ़ी है, शायद ये भी ज़्यादा है। वो बोल रही हाँ सर ज़्यादा ये नहीं, बट इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना कि हाँ एक तरफ डैम लिख लिया, ठीक है। पिछले बार उसमें सरगुजा में या बस्तर में जाके बात नहीं कर रहा सब चीज़ों पे, बिलासपुर थोड़ा सा कर दिया, क्योंकि यहाँ की देखो वहाँ पे क्या है, वो माउंटेन्स रीजन है, तो माउंटेन वगैरह वहाँ पर ज़्यादा देखना है, ठीक है ना। ये जो रीजन है क्या है, पूरा ज़मीनी है और पूरा प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन है, और प्लेन होने के कारण यहाँ पर क्या है, रिवर काफ़ी ज़्यादा है, और रिवर के साथ साथ यहाँ पर डैम वगैरह है, ठीक है। तो इस रीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ देखेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ देखेंगे। ऊपर के रीजन में कनेक्टिविटी ही नहीं था, नीचे एक नेशनल हाईवे चल रहा है, ऊपर एक चल रहा है केवल NH43। अब NH43 पूरा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, मनेंद्रगढ़ से लेकर तो जसपुर तक जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, नेशनल हाईवे है ही नहीं। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर सब चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि क्या है यहाँ पर समतल भूमि है, प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए यहाँ कनेक्टिविटी पर वो क्या है, हाईलैंड और प्लेट्यू रीजन है, उच्च भूमि का क्षेत्र है, ठीक है ना, और इसलिए वहाँ पर उतनी कनेक्टिविटी बनाई नहीं गई है। इसलिए देखो वर्तमान जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, ये पहले भी बात हो रही थी, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई छत्तीसगढ़ में हम बस्तर और सरगुजा का डेवलपमेंट पहले देखेंगे, तभी जाकर क्या होगा, पूरे छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं बस्तर और सरगुजा का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है विकास, क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं। समझ आ रहा है? अब मैं ये लाइन आपको सीधा पढ़ा देता, प्रॉब्लम्स ऑफ बस्तर एंड सरगुजा, एक हेडिंग बनाकर, कनेक्टिविटी, कुछ समझ आता? हाँ, फिर आप बोलते हैं कि हाँ होगा, कुछ तो बता रहे हैं तो पक्का होगा, ऐसा रट लेते हैं, वैसे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। ये जो चीज़ें देख रहे हैं ना, ये देखना आपके स्टडी को कितना अच्छा बनाएगा। अभी जब आगे पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट, आगे जब विषय को पढ़ोगे तो यही चीज़ आपको बताएगा कि विषय कितना आसान है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इससे पूरा मैप पर छत्तीसगढ़ जो पढ़ते हैं हम लोग, उसका पूरा जान है, पूरा छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ की जनरल स्टडीज़ करनी है तो उसके लिए मैप वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी इंडिया का जितना रिक्वायर्ड था उतना हमने किया था। चलो, तो कल मिलेंगे, कल एक और डिवीज़न ख़त्म करेंगे। कल कौन सा करेंगे? दुर्ग, ठीक है। और उसके बाद फिर रायपुर, फिर उसके बाद फिनिश। कल दुर्ग रायपुर 2 ही बच रहा है, तो 2 दिन बचा हुआ है, इसको करते हैं। फिर एक दिन पूरा होलिस्टिक करेंगे, थीम वाइज आपको बताऊँगा कि आपने क्या कुछ सीखा, और उसके बाद फिर चालू करेंगे सब्जेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम अभी उनकी क्लासेस है ना, उन लोग बता रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की अभी 1 क्लास हो रही है, हिंदी की 2 हो रही है, नेक्स्ट वीक से इंग्लिश की भी अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल।